आज का जो पहला न्यूज़ है वो किसानों के प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। किसानों के प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं किसान बहुत से, बट कुछ किसान इस तरीके से हताश हो रहे हैं कि आत्महत्या तक या किसी और तरीके तक वो पहुंच रहे हैं। ऐसा एक न्यूज़ निकल के आ रहा है। कल यानी कि 2 जनवरी 2021 को एक किसान कश्मीर सिंह जी ने टॉयलेट में जाके आत्महत्या कर ली है, जहाँ से पुलिस ने उनका सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुसाइड नोट में बहुत सी चीज़ें कही गई हैं, बट उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका कहना है कि यहीं पर बॉर्डर पर ही मेरा दाह संस्कार किया जाए और मुझे यहीं पे मुखाग्नि दी जाए। अब ये किसानों का रोष कहना चाहिए या कहीं न कहीं किसान अपनी शहीदी देकर किसान गवर्नमेंट के या सरकार के कान खोलना चाहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, कहीं न कहीं इन फैसलों को वापस लिया जाए। अब ये किसानों के ऊपर है और सरकार के ऊपर है कि आगे उनको क्या करना है। वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। जो आज का अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर किसानों को पुलिस की तरफ से प्रॉपर बैरिकेडिंग करके और बहुत से आगे ट्रक और डंपर जिस तरीके से पहले बैरिकेडिंग की गई थी वैसे ही बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है, क्योंकि किसानों की ज़िद है कि वो दिल्ली में आगे बढ़ेंगे और उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले या पथराव करके या बाकी जिस भी तरीके से पुलिस रोक सकती है उस तरीके से रोका जा रहा है। बार बार किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में वार्ता हो रही है, पर कहीं पर भी इस चीज़ का नतीजा नहीं निकल रहा है कि उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और कंटिन्यूएशन में कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले या फिर बाकी तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। किसानों की तरफ से भी अपना विरोध जताया जा रहा है, ट्रैक्टर के पीछे डाल करके बैरिकेडिंग को उखाड़ा जा रहा है और हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो न्यूज़ था ये था प्राइम एशिया न्यूज़ की तरफ से, जिसका लिंक वीडियो में हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाके आप प्रॉपर इस न्यूज़ को और आगे देख सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो है फार्मिंग प्रोटेस्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ समरीज निकल के आ रही हैं जो राजोवाल जी हैं, जो पंजाब के किसान नेता हैं, उनकी तरफ से। क्योंकि उनका बार बार कहना है कि अंदर क्या बात होती है उस पे बहुत से लोगों को कहीं पर किसी तरीके की कोई शंका ना रह जाए, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज़ें क्लियर की हैं। उसकी समरी हम थोड़ी सी यहाँ पे दे रहे हैं कि बार बार सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है और किसानों की तरफ से क्या कहा जाता है। इसको एक छोटा सा क्वेश्चन आंसरिंग सेशन की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से पहले क्वेश्चन होता है और किसानों की तरफ से जवाब दिया जाता है। सरकार कहती है कि हमने ये कानून लाकर कहीं ना कहीं किसानों की सेवा की है। तो राजोवाल जी का कहना था कि हमारा आगे से जवाब यही होता है कि हमने कब कहा था हमारी सेवा करो या ये कानून लेके आओ। सरकार का कहना है कि हमने एक देश और एक मंडी बना दी है, जबकि किसानों का फिर आगे यही होता है कि आपने एक देश और दो मंडियां बना दी हैं, एक सरकारी मंडी और एक प्राइवेट मंडी। और सरकारी मंडी का या सरकारी सिस्टम का पहले से क्या हाल है वो सब लोग जानते हैं। और जहां पर एपीएमसी मंडियां प्रॉपर काम कर रही हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में देना बहुत ही बुरा मजाक होगा और एपीएमसी मंडियां कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की खामी होगी। जैसे बीएसएनएल पहले डूब गया है और कहीं ना कहीं बाकी प्राइवेट कंपनियां ऊपर आ गई हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं कल को यही होगा कि सरकारी एपीएमसी मंडियां डूब जाएंगी और प्राइवेट मंडियां अपनी मर्जी से पूरे देश को चलाएंगी। तीसरा, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम ये कानून लेके आए हैं जहाँ पर हम दलाल या बिचौलिए या फिर जिनको हम आड़ती कहते हैं उनको दलाल और बिचौलियों की संज्ञा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हमने आपके बीच में से दलाल और बिचौलियों को हटा दिया। तो किसानों का एक क्लियर मत है कि ये दलाल नहीं है, ये कमीशन एजेंट हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसका वो कमीशन लेते हैं या जो भी उनका सर्विस चार्जेस होते हैं वो लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि बिचौलिए हैं, बिचौलियों का मतलब होता है कि 10 रुपए की चीज़ खरीद के 1000 रुपये में बेच देना, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। वो प्रॉपर रजिस्टर्ड लोग हैं। जो भी आड़ती हैं वो आगे से जो रेट आता है वही सरकार से रेट लेते हैं और सरकार से सरकारी रेट पर चीज़ें जो आती हैं वो लेकर के किसानों को उसी रेट पर पे कर दिया जाता है। जबकि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो तो अभी जो दलालों और बिचौलियों की बात हो रही है वही हाल हो जाएगा कि जहाँ पे 3 करोड़ का काम है 30 करोड़ लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिचौलिए आ जाते हैं। और राजोवाल जी ने बहुत क्लियर किया कि हमने सरकार को यहाँ तक कहा है बिचौलियों और दलालों की आदत आप लोगों की है, किसानों की नहीं, बिकॉज जो आड़ती हैं वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं।
तीसरा उनका कहना है कि ये जो हमने चेंजेस किए हैं कहीं ना कहीं ट्रेड को नज़र में रख कर किए हैं। तो उस पर राजोवाल जी ने कहा कि कृषि और मार्केटिंग ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, इसलिए आप कहीं भर भी किसी भी तरीके का कानून ऐसा नहीं बना सकते हैं जो कहीं ना कहीं कृषि को और मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करे, क्योंकि दाना या जो अनाज है ये कृषि है और ये स्टेट का सब्जेक्ट है। उसके बाद में अगली बात आती है सरकार की तरफ से कि हमने ये कानून फूड स्टफ़ पे लागू किया है। अब मैं बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं है कि फूड स्टफ़ एक अलग चीज़ है और फूड ग्रेन एक अलग चीज़ है, क्योंकि अगर चावल की खेती की बात करें तो वो फूड ग्रेन है, उसमें से वापस उसको साफ़ किया जाता है, उसके ऊपर से छिलके उतारे जाते हैं तो वो फूड स्टफ़ बन जाता है। तो जो फूड स्टफ़ है वो सेंटर का सब्जेक्ट है और जो फूड ग्रेन है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्ट फसलों पे ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। उनकी तरफ से एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी गई है कि सरकार बार बार यही कह रही है कि ये जो बिल्स हैं आप लोग सुझाएं, ऑल्टरनेट बताएं कि ये बिल भी रह जाएं, आप इसमें जो अमेंडमेंट चाहते हैं वो हो सकती हैं। पर राजोवाल जी का एक बहुत क्लियर कहना है कि अगर आज इस बिल में अमेंडमेंट्स हो जाते हैं या चेंजेस हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कल को इसी बिल में कुछ भी चेंज किया जा सकता है, जबकि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सेंटर का सब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से सेंटर को सब्जेक्ट के स्टेट्स के सब्जेक्ट पे कंट्रोलिंग मिल जाती है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। और आज से ही हम वो सारे रास्ते बंद कर देना चाहते हैं जहाँ पे कल को सेंट्रल स्टेट को कंट्रोल कर सके। अगली बात आती है सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड बहुत से न्यूज़ वायरल होते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ देखा जा रहा था जहाँ पर 60 रुपए किलो गोभी मॉल से ख़रीदी गई है और उसका प्रॉपर एविडेंस एक किसान पेश करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ पे जाके आप फुल वीडियो को देख सकते हैं। किसान बार बार उस बिल को और उस गोभी के प्राइस को दिखा रहा है जहाँ पे 60 रुपए किलो रेट बताया गया है, जबकि यही गोभी अगर किसान से ख़रीदी जाती है, उसके खेत से ख़रीदी जाती है 2 या 3 रुपए किलो ख़रीदी जाती है। अगर उसको रेडी वाला या एक नॉर्मल दुकानदार बेचता है तो 10 से 20 रुपए में बेचता है, तो मॉल में ऐसा क्या हो जाता है कि यही गोभी 60 रुपए किलो बिकती है। अगला जो अपडेट आ रहा है राजोवाल जी की तरफ से, उनकी तरफ से उनको सवाल पूछा गया था कि अगर 26 जनवरी वाले दिन किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट यूज़ की थी। उन्होंने स्टेटमेंट यूज़ की थी, वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल एंड वी विल बी पीसफुल। इसके ऊपर यही उनकी एक लाइन थी। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से या पीसफुल चल रहा है तो उस पर पुलिस किसी भी तरीके का कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती है। अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम पीसफुल थे, हैं और रहेंगे। इन्हीं खबरों के बीच में एक छोटी सी न्यूज़ दब जाती है। सेबी की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी के ऊपर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, और ये जुर्माना लगाया गया है नवंबर 2007 में हुई शेयर्स की हेराफेरी को लेकर। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 25 करोड़ का जुर्माना है और मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ का जुर्माना है। सेबी की तरफ से जुर्माना बहुत देरी से लगाया जाने की कोशिश हो रही थी, बार बार इसमें अलग अलग तरीके की अपील हो रही थी और फाइनली ये जुर्माना सेबी की तरफ से लगा दिया गया है। आप कह सकते हैं कि 40 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, पर आप ये सोचिए कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनके पास कितने बड़े बड़े अकाउंटेंट्स और सीए होंगे, जो कि फिर भी कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ 40 करोड़ के घपला ही शो कर पाए हैं। आप सोच सकते हैं कि हमें छोटे से एक नौकरी पेशा आदमी को 5 लाख से ऊपर होते ही आराम से टैक्स देना पड़ता है। कई बार टैक्स जेब से देना पड़ता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आएगा, जबकि आने की बजाय 9 या 10 हज़ार रुपये आपको टैक्स देना पड़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं उनको टैक्सेस पे सिर्फ़ और सिर्फ 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, और वो भी उन्होंने हेर-फेर की थी, जो कि प्रूफ हो गया है कि कॉरपोरेट्स कहीं ना कहीं छोटी-मोटी तो क्या बहुत बड़ी-बड़ी हेर-फेर करते हैं, बट ये एक छोटी सी 40 करोड़ की हेर-फेर उनकी पकड़ी गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।